एक समय था जब हमें ऐसे हॉरर विलन्स देखने को मिलते थे जिनका खौफ हमारे दिल में आज भी बसा हुआ है। और एक तरफ आज का समय है जहां हमें भूत के नाम पे भूत से ज्यादा एमसीयू के वीएफएक्स वाले मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर भले कुछ और लगे लेकिन डर तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ टॉप 7 आइकॉनिक ऐसे हॉरर विलन जिन्होंने हमारे बचपन के नाइटमेयर्स को जन्म दिया था। नंबर 7, कंचना। ये एक ऐसी मूवी है जो शायद सबने नहीं देखी होगी, लेकिन जिन्होंने भी देखी है उनके दिमाग में आज तक इसका हॉरर बसा हुआ है। कंचना का जो विलन था उसे हम विलन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी इतनी इमोशनल थी कि डर के साथ ही साथ सिंपैथी भी होती है। मुझे आज भी याद है वो मूवी का स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर और कब्रिस्तान वाला वो सीन कितना डार्क और क्रीपी था। इस मूवी के आगे चल के 2 पार्ट और आए, लेकिन वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए अक्षय कुमार की लक्ष्मी भी इसी मूवी का रीमेक है। नंबर 6, पेनीवाइज। अगली है एक हॉरर आइकॉन, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। हो सकता है कि तुमने इट की मूवीज ना देखी हो, लेकिन पेनीवाइज का फेस जरूर इंटरनेट पर कभी ना कभी देखा होगा। इट की मूवीज का जो साइकोलॉजिकल हॉरर है वो मुझे काफी पसंद आता है। ऑल्दो इंडिया में लोग साइकोलॉजिकल हॉरर को उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये मूवी इंडिया में भी काफी फेमस है। इट की मूवीज का सबसे अच्छा बात जो होता है वो इसका पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग है। इसकी कहानियों के पीछे का लोर काफी इंटरेस्टिंग होता है। और हाँ, इट चैप्टर 2 मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन पेनीवाइज का टेरर उसमें भी अलग लेवल पर था। पेनीवाइज का जो एक्टर रोल निभाते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफी माइंड ब्लोइंग है। और हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इट की एक ऑन गोइंग सीरीज भी चल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसके अभी तक 3 एपिसोड आ गए और तीनों काफी ब्रिलियंट है। काफी लोग कह रहे हैं और मेरा भी मानना है कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स को भी टक्कर दे सकती है। नंबर 5, लीजा फ्रॉम 1920। मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम सभी ने 1920 तो जरूर देखी होगी। ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट और मोस्ट डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज में से एक थी। इसके काफी सारे ऐसे सीन हैं जो अभी के समय में आइकॉनिक बने हुए हैं। जैसे वो हनुमान चालीसा वाला सीन कितना आइकॉनिक था वो तुम्हारे दिमाग में अभी तक बसा होगा। और इस मूवी की मुझे सबसे बेहतरीन बात लगती है इसका एटमॉस्फेयर। वो जो लंदन वाला एटमॉस्फेयर रहता है वो काफी ब्रिलियंट लगता है। हॉरर मूवी को वैसा ही वाइब चाहिए था। आगे चलकर कई मूवी ने वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश किया, लेकिन वो रात को दिन और दिन को रात बना देते हैं। इसके बाद में 1920 के काफी सारे पार्ट आए, लेकिन मैंने शायद वो नहीं देखे हैं, और देखे भी होंगे तो मुझे याद नहीं है। नंबर 4, दादी फ्रॉम तुम्बाड़। तो तुम्बाड़ अभी रिसेंट के समय में री रिलीज हुई थी, और सच बताओ तो मैंने भी उसे तभी ही देखा, और इसका मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा। और यहाँ पे मेरे ओपिनियन से काफी सारे लोगों के ओपिनियन मिसमैच कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसमें हस्तर का कैरेक्टर ज्यादा डरावना लगा था क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था, लेकिन मेरे हिसाब से दादी का कैरेक्टर जो टेरिफाइंग था वो मुझे और कहीं नहीं दिखा। वो शुरुआत के आधे घंटे जो दादी के राउंड क्रीपीनेस बनती है उसका कोई मैच नहीं है, और आई थिंक काफी सारे लोग मेरी इस बात से अग्री भी करेंगे। तुम्बाड़ मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी, और हाँ, नॉट ओनली फॉर हॉरर जॉनरा। नंबर 3, एनाबेल। अब बात करते हैं एक इंटरनेशनल हॉरर आइकॉन की, कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे फेमस डॉल एनाबेल। इंडिया में भी इसका क्रेज इतना था कि हर दूसरा इंसान इसके बारे में जानता था, चाहे उसने मूवी देखी हो या नहीं देखी हो। लेकिन इस पापी गुड़िया के बारे में सभी को पता था, और इस मूवी या यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि ये डॉल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, इसीलिए लोगों में इस गुड़िया का दहशत कुछ अलग लेवल पे है। और आई थिंक एनाबेल की मूवीज कॉन्जरिंग की मूवीज से भी ज्यादा फेमस है इंडिया में। नंबर 2, तातिया बिच्छू। अब एनाबेल का नाम ले ही लिया है तो उसके बंदे को कैसे छोड़ दूं। इसमें हॉरर भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल टेरर नेक्स्ट लेवल पर था। तातिया बिच्छू के लोगों को मारने से पहले ऑनलाइनर सबको अपना फैन बना गए, और इस मूवी की सबसे अच्छी बात थी कि इसमें कॉमेडी भी काफी अच्छे वर्क करती है। तातिया बिच्छू एक मराठी सिनेमा की मूवी है, और तातिया बिच्छू के पहले पार्ट के बाद भी इसका एक और पार्ट आया था, और तुम सबको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन अभी के समय में इसका एक और पार्ट रनिंग में है। तो जब डॉल के अंदर आत्मा आती है तब किस लेवल का हॉरर होता है वो तो तुम्हें पता ही है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, मोंजिलिका। ना ये वाली नहीं, ये वाली। और हाँ, तुम लोग गलत फहमी में नहीं रहना कि मैं कार्तिक आर्यन को कम आंक रहा हूँ, क्योंकि कार्तिक आर्यन वाली भी भूल भुलैया नंबर
1 पर ही आती, बस वर्स्ट हॉरर मूवी की रैंक में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की भूल भुलैया के बारे में। प्रियदर्शन ने जब जब हॉरर डिपार्टमेंट संभाला है उन्होंने कुछ क्रेजी ही किया है। भूल भुलैया का सबसे टेरिफाइंग पार्ट इसकी विलन थी। विद्या बालन ने जो परफॉर्मेंस दिया है आइकॉनिक है। विद्या बालन का डांस, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वो पलंग उठाने वाला सीन आज के समय में भी लोगों के दिमाग में बिल्कुल ताजा है। सबके सब सीन टोटली लेजेंडरी है। मूवी का क्लाइमैक्स टोटली हॉरिफाइंग था और वो जो पूरा साइकोलॉजिकल हॉरर वाला सीन किया गया है वो तो टॉप नॉच था। इस विलन के तुम डर का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि आज भी अगर लोग किसी को डराते हैं तो इसी का नाम लेकर डराते हैं, मंजुलिका यानी प्योर नाइटमेयर। तो ये थे मेरे टॉप 7 हॉरर आइकॉनिक विलन जिनके कारण हम बचपन में कभी ना कभी लाइट ऑन कर सोए हैं, और ना कि आज के वीएफएक्स मॉन्स्टर वाले भूत जैसा। बिना सीजीआई के सिर्फ एक्टिंग और एटमॉस्फेयर से ये लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो इन सभी विलन में से तुम्हारा कौन सा फेवरेट विलन था कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।